मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने कल मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 15 तक अध्ययन किया था। आज हम उसी समानता के अधिकार को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 16 है, उसमें 4 प्रकार की बातें बताई गई हैं। अनुच्छेद 16 जो है, लोक नियोजन के अवसर में हमें सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मूल वंश का हो, जाति का हो, लिंग का हो, जन्म स्थान इसका कोई आधार नहीं होगा। अर्थात इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा, न ही उनसे किसी भी प्रकार का विभेद किया जाएगा। ऐसा अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में कहा गया है कि हमें लोक नियोजन के यानी सरकारी नौकरी पाने के अवसर में सभी को समान अवसरों की समानता होगी। 16(3) जो है, संसद कानून बनाकर किसी पद के लिए किसी राज्य विशेष के निवास करने वाले व्यक्तियों में योग्यता संबंधी कोई नियम बना सकती है। राज्य पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण का मामला कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ SC, ST, OBC आदि के लिए अपॉइंटमेंट में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, क्योंकि वो समाज की मुख्य धारा में आ जाएं, ऐसा इस प्रकार का समाज का ये रवैया है, या सरकार ऐसा चाहती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद जो 16 है, उसमें लोक नियोजन के संबंध में सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। इसके बाद में अगला जो आता है, भारत में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका अनुच्छेद आएगा अनुच्छेद 17 के तहत भारत में भारतीय संसद के द्वारा, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। भारत में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, अर्थात कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति के साथ में अगर छुआछूत करता है तो वो उसका जो कृत्य होगा वो दंडनीय अपराध होगा। इसकी समाप्ति के लिए, अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वो भारतीय संसद को दिया गया है। इसी संदर्भ में सबसे पहली बार अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में भारत की संसद द्वारा बनाया गया, और इसमें 1976 में इस अधिनियम में, अर्थात अस्पृश्यता निवारण अधिनियम में संशोधन करते हुए इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया है। इनके आगे विकास करने के लिए 30 जनवरी 1990 में SC, ST आयोग बनाया गया, जिसका एक प्रमुख उद्देश्य है कि इनके खिलाफ किए जाने वाले अपराधों का निवारण करना यह आयोग का कार्य होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद जो 17 है, उसमें भारत में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा कोई घिनौना या अस्पृश्यता जैसा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में अनटचेबिलिटी है, अर्थात अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 के तहत भारतीय संसद को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि का निर्माण करे, अर्थात वो ऐसा कोई कानून बनाए जिससे अस्पृश्यता का अंत किया जा सके। तो समानता के अधिकार में अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता से संबंधित है। उसके आगे अनुच्छेद जो 18 है वो समानता के अधिकार में 18 अनुच्छेद संबंधित है उपाधियों के अंत से। भारत सरकार या भारत का जो राज्य है, भारत की सिस्टम व्यवस्था है, वो सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा, सेना या शिक्षा संबंधी, सेना हो और या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अर्थात सेना के अंदर जो मेडल मिलते हैं, पद जो मिलते हैं, और शिक्षा के अंदर जो शिक्षा की डिग्रियां मिलती हैं, इनके अलावा बाकी कोई उपाधि भारत सरकार किसी व्यक्ति को नहीं देगी। कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रपति ऐसा नहीं कहता। अर्थात अन्य किसी राज्य से हमें उपाधि ग्रहण करनी होगी तो उसके लिए हमें राष्ट्रपति की कंसेंट आवश्यक होगी। अब कई बच्चे पूछते हैं कि पद्म विभूषण, पद्म
भूषण, पद्मश्री ये क्या उपाधियां नहीं है। ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 1954 के अंदर स्थापित किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार इन्हें उपाधि नहीं मान करके इन्हें पुरस्कार माना गया है, अर्थात इनको राज्य दे सकता है। तो ये पद्म विभूषण और पद्मश्री वगैरह जो हैं वो आपके ये पुरस्कार हैं, न कि उपाधियां हैं, अर्थात इनको व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, अर्थात इनको राज्य ये ऐसा दे सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं जो समानता का अधिकार का जो अगला अधिकार है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, 14 अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पहला जो हमारा अधिकार है वो समानता का अधिकार है। इसके बाद में दूसरा जो अधिकार है वो आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक उल्लेख किया गया है। तो दूसरा हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, और ये स्वतंत्रता अधिकार हो गया नंबर 2। पहला हो गया समानता का अधिकार, पहला जो हुआ वो हुआ समानता का अधिकार, और दूसरा हुआ हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता अधिकार है, उसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक किया गया है। क्योंकि वर्तमान के अंदर हमें केवल 6 ही अधिकार मिले हुए हैं। 7वां जो अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार, उसको संपत्ति के अधिकार को अधिकारों की मूल श्रेणी से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और 1978 के अंदर संविधान में 44वें संविधान संशोधन करके मोरारजी देसाई सरकार ने या जनता सरकार ने इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस संपत्ति के अधिकार का स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भी उल्लेख किया गया था, लेकिन अब वो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संपत्ति का अधिकार नहीं है, उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है अनुच्छेद 300 के तहत। अनुच्छेद 300 के तहत वो एक क्या है, कानूनी अधिकार है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि अनुच्छेद 19 से 22 तक जो कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसमें आज हम इस वीडियो में केवल अनुच्छेद 19 के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 वाला, वो 19(1) कैसे लेकर के 6 तक है, अर्थात कुल हो गए कैसे लेकर के 6 तक, कुल हो गए 6। तो इन 6 का वर्णन करेंगे। हमें कुछ स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, उनका भी मैं साथ साथ यहाँ उल्लेख करता रहूँगा। तो सबसे पहला देखते हैं हम अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों के लिए 6 प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण या नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। सबसे पहले 19(1) क जो आप देख रहे हैं, ये 19(1) कैसे लेकर के 19(1)(6) तक है। 19(1) कैसे लेकर के 19(1)(6) तक 6 प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई हैं, उनका हम इस वीडियो में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। 19(1) क में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। इसी के तहत आपके प्रेस की स्वतंत्रता भी भारत के संविधान में, प्रेस की स्वतंत्रता भी, ये भी आपकी एग्जाम में कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता इनमें से किस अनुच्छेद के तहत निहित है। उसका आंसर आएगा 19(1) के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। तो आप इसको अच्छी तरह देख लें, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 19(1) के कुछ प्रतिबंध हैं कि आपको अपने विचार और अपने विचारों को रखने की अभिव्यक्ति दी गई है, लेकिन विचार रखते वक्त देश की प्रभुसत्ता और देश की अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार आदि का ध्यान रखा जाए, अर्थात इन आपके विचारों से या आपकी अभिव्यक्ति से देश की प्रभुसत्ता और एकता को खतरा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं 19(1) ख।
19(1) ख। इसमें कहा गया है कि आप सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक एवं बिना किसी हथियार के सम्मेलन करने की आपको छूट है, आपको स्वतंत्रता है। लेकिन उसके साथ साथ इसमें प्रतिबंध भी लगाया गया है कि इससे देश की प्रभुसत्ता और एकता, अखंडता को खतरा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तीसरी जो स्वतंत्रता मिली हुई है वो है 19(1) ग। इसमें आपको कहा गया है कि आप संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। संघ या संगठन बनाने की शक्ति आपको दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ संघ और संगठन बनाने की शक्ति के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप ऐसा कोई संघ या संगठन नहीं बना सकते जिससे देश की संप्रभुता और देश की अखंडता, देश की लोक व्यवस्था और सदाचार को खतरा उत्पन्न हो। अगर खतरा उत्पन्न होता है तो आप संघ नहीं बना सकते। अर्थात आपको संघ या संगठन बनाने की वहीं तक छूट मिली हुई है जहां तक देश की संप्रभुता, देश की अखंडता, एकता आदि को कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो। आप ये देख रहे हैं कि ये सहकारी समिति बनाने की भी छूट है। ये भारत के संविधान के 97वें संविधान संशोधन द्वारा ये सहकारी समिति जोड़ने का प्रावधान किया गया है। मतलब कोऑपरेटिव कमेटी बनाने को भी आपकी लिबर्टी है, वो जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन द्वारा। उसके आगे देखते हैं हम घ के बाद में घ आए 19(1) घ। 19(1) घ के तहत भारत के अंदर आपको निर्बाध रूप से संचरण या घूमने की स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन ये आप वहीं तक घूम सकते हैं जहाँ तक आपके जीवन को खतरा उत्पन्न नहीं हो। कई जगह आपने देखा होगा इसके आगे जाना मना है या ये प्रोहिबिटेड एरिया है। अर्थात उसके आगे अगर जाएंगे तो आपको जन धन की हानि हो सकती है या आपके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो वहाँ आपको रोका जा सकता है। रोकना आपकी स्वतंत्रता का हनन नहीं है, क्योंकि वहाँ आपके जीवन मरण का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद में देखते हैं 19(1) अड़। भारत के किसी भी भाग में निवास या बसने की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। जहाँ जिस देश के कोने में आप बसना चाहो वहाँ आप बस सकते हो। वहाँ आपको ये कहकर मना नहीं किया जाएगा कि भाई आप राजस्थानी हैं, आप भारतीय हैं तो आप कहीं भी जाके बस सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में ये समस्या थी, लेकिन अब धारा 370 के हटने के बाद में आप जम्मू कश्मीर में भी जाकर बस सकते हैं। इसके आगे इसमें प्रतिबंध इसके आगे है लास्ट और अंतिम है 19(1) 6। आप कोई भी नौकरी कर सकते हो, कोई भी वृत्ति, आजीविका, जीवन जीने के लिए व्यापार कारोबार की आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। अर्थात आपका जो मन करे वो नौकरी करें, जो पैसा कमाएं, जो पैसा चुनना चाहिए वो पैसा चुन सकते हो, आजीविका कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार इसमें कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि मान लो किसी नौकरी के अंदर आपको टेक्निकल हैंड होना चाहिए, यानी आपके पास में टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, या कोई कारोबार करना चाहते हैं आप तो आपके पास में क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। आप एक्स नौकरी करना चाहते हो, उसके लिए कुछ योग्यता भारत सरकार निर्धारित करती है, तो वह आपके पास में योग्यताएँ होनी चाहिए, तभी जा कर के आप वो कोई वृत्ति या नौकरी कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। कल इसके बाद में जो आगे जो आएंगे वो वीडियो हम आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।